Hello students, so now this is our next unit 7th, equilibrium. This is having two parts, equilibrium 1 and 2, and this is equilibrium 1. इसमें सबसे पहले है irreversible reactions, the reactions which takes place in one direction. जो reactions में reactant जो है वो प्रोडक्ट को फॉर्म करे बट प्रोडक्ट कैन नॉट फॉर्म रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल these reactions, these takes place only in forward direction, but there are some other reactions which are called reversible reactions which takes place in both the directions, forward as well as backward. For example these reactions, in these reactions reactant can form products and also products can form reactants, and these are shown by double arrow like this. In case of irreversible reactions, reactant जो है प्रोडक्ट में कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, बट रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है. प्रोडक्ट जो है जैसे ही उसकी फॉर्मेशन होगी वो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, and these reactions do not complete and they keeps on proceeding in both the directions. So at a certain time, एक समय पे rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. और उस कंडीशन को हम इस तरह से शो करेंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, और जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी बट प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज, मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो इक्विलिब्रियम जो है हम उसको बोलते हैं कंडीशन को व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एट्सेट्रा डू नॉट चेंजेस विद द टाइम. मीन्स ये इस तरह से है कि एक कंटेनर में वाटर जितना आएगा उतना ही वाटर उसमें से निकल जाएगा. इट मीन्स एक रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट से उतना ही रिएक्टेंट वापस बनता जाएगा, और ओवरऑल अमाउंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन सब कुछ रहेगा कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम दो अलग अलग केमिकल्स के बीच में है, दो डिफरेंट केमिकल्स में यानी कि केमिकल रिएक्शन में, तो बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम. और अगर दो फिजिकल स्टेट्स में इक्विलिब्रियम है जैसे कि लिक्विड से वेपर्स और वेपर से लिक्विड, तो उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम. सो दीज आर वेरियस रिएक्शंस जिनके अंदर इक्विलिब्रियम पाया जाता है. इन ऑल दीज रिएक्शंस वेयर वी हैव दीज डबल एरोज, सो ऑल दीज रिएक्शंस प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं कांस्टेंट हो जाती हैं, वो चेंज नहीं करती हैं. बट एट इक्विलिब्रियम जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस व्हेन नो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एस्केप आउट. मीन्स इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड वेसल में ही होगा, मीन्स जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनता है और प्रोडक्ट जो है वो वहीं पे प्रेजेंट है, वेसल क्लोज्ड है, तो इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि अगर हमने रिएक्शन को N2O4 से स्टार्ट किया तो उससे बनेगा NO2 और कुछ समय बाद आ जाएगा इक्विलिब्रियम. और अगर हमने NO2 से स्टार्ट किया तो उससे स्टार्ट होगा N2O4 और रिएक्शन वहीं पे आके रुकेगी जहाँ फर्स्ट केस में रुकी थी. और इसी तरह से इस रिएक्शन में भी हमें देखने को मिलेगा, मीन्स हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से, रिएक्शन को उसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगी. एंड कैटालिस्ट की हम बात करें तो उससे इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट नहीं पड़ता है. कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है जिससे कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने में
कम समय लगेगा, बट इट विल कम एट द सेम पॉइंट। एंड सेवन्थ इज इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक है, मीन्स इक्वल का मतलब है सब कुछ इक्वल है, कांस्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो हमें लगता है कि देयर इज़ नो चेंज, बट एक्चुअली ये डायनेमिक है और यहाँ पर जो है स्टॉप नहीं होता है और अपोजिट प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। नाउ देयर आर टू लॉज related to concentration and rate of reaction. First one is the law of mass action. Law of mass action states that कि जो rate of reaction है वो directly proportional है concentration of each reactant and their power stoichiometric coefficient। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर A moles of A and B moles of B से मिलकर कोई प्रोडक्ट अगर बनता है और ये कोई रिएक्शन है तो इसमें रेट जो है वो रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए का ये सिंबल मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रेज टू द पावर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं स्टाइक्योमेट्रिक यानी कि बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स। और इसके अंदर एक कांस्टेंट है के, यहाँ पर एक हमारा जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। देन कम्स द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने देखा अभी, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, अगर किसी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी इक्विलिब्रियम में है विद एक्स मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई मोल्स ऑफ वाई। तो वहाँ पे दो रेट ऑफ रिएक्शन होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पे और के एफ है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। और बैकवर्ड जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए एक्स और वाई रिएक्टेंट हैं, तो रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और के भी है रेट कांस्टेंट। एंड एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट हो जाएंगे इक्वल। सो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन ए बी रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। और के एफ और के बी से मिलकर एक नया कांस्टेंट होगा के, जिसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट है जो कि इक्वल है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, या जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम डिवाइड कर दें कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को हम डिवाइड कर दें विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड रेज टू द पावर्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and this is the law of chemical equilibrium derived from law of mass action। सो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू के सी। सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे सी का मतलब है कंसंट्रेशन सी ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर स्मॉल एक्स, और इसी तरह से सी ऑफ वाई रेज टू द पावर वाई। और कंसंट्रेशन मीन्स एट द प्लेस ऑफ दिस सिंबल वी कैन यूज कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हम ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं या सी लिख सकते हैं। एंड सेम वे जब कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हैं तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स भी कांस्टेंट हैं, और इसीलिए अगर हम प्रोडक्ट्स के प्रेशर का अप्लाई करें तो वहाँ वो भी कांस्टेंट होगा, जिसे हम बोलेंगे के पी मीन्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें पी एक्स है प्रेशर ऑफ एक्स, पी वाई है प्रेशर ऑफ वाई,
PA and PB partial pressure of A and B रेस्ट टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स वही जो रिएक्शन में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp है द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट और प्रेशर होता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Pv इज इक्वल टू nRT, तो P nRT बाई V, n बाई V है कॉन्सेंट्रेशन C, सो Px इज इक्वल टू CxRT, Py इज इक्वल टू CyRT एंड सेम वे P इज इक्वल टू CRT एंड Pb इज इक्वल टू CbRT। इन चारों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन, और जिसके अंदर RT होगा कॉमन रेस्ट टू द पावर XY और A प्लस B, एंड फाइनली this part will be equal to Kc, so we have Kp is equal to Kc into RT की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n है डिफरेंस ऑफ मोल्स मीन्स x प्लस वाई माइनस A प्लस B, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो जो गैसेस हैं, और यहाँ पे R है हमारा कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की जो वैल्यू है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है और गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है। और अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हमने इस तरह से लिखा है और उसी को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, तो Kc की वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है दूसरे रिएक्शन के लिए 4 से 1/4। अगर किसी रिएक्शन को हमने लिखा है इस तरह से और उसको किसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया, जैसे इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया, तो हमें मिलती है ये रिएक्शन जो नीचे है। और इस रिएक्शन का अगर कांस्टेंट K है तो इस रिएक्शन का कांस्टेंट है K रेज़ टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर द रूट K। 3 से डिवाइड किया तो K रेज़ टू पावर 1/3, 4 से डिवाइड किया तो K रेज़ टू पावर 1/4। तो जिस भी रिएक्शन को हम डिवाइड करेंगे जितने से उसके K की वही पावर करके आ जाएगा। एंड इफ रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद n, जैसे ये हमारी रिएक्शन है H2I2 फॉर्म 2HI और इसको n से मल्टीप्लाई किया, तो नया कांस्टेंट जो है फर्स्ट का है K, तो सेकंड रिएक्शन का कांस्टेंट है K रेज़ टू पावर n। और अगर एक रिएक्शन है जैसे कि हमारे पास ये इसका कांस्टेंट K है और ये रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होती है, स्टेप 1 स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप का कांस्टेंट है K1, सेकंड का स्टेप है K2, तो दिस K इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ K1 एंड K2। एंड आल्सो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कैटलिस्ट फिर से कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, 2 टाइप का इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल H2I2HI, इसमें सारे गैसेस हैं और इस रिएक्शन में सारे के सारे लिक्विड्स हैं। तो अगर एक रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर CaCO3 सॉलिड है, CO सॉलिड है बट CO2 गैस है। ऐसे ही इस रिएक्शन में Fe सॉलिड, H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस। सो ये दोनों रिएक्शंस हैं एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर इन रिएक्शंस के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है, तो होमोजीनियस रिएक्शंस है जैसे ये हमारी, तो इसमें होगा Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है HI, सो कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन H2 एंड I2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 से डिवाइड करेंगे एंड रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो 2, इनके 1 मोल्स हैं तो पावर 1।
Kp इसी तरह से प्रेशर ऑफ HI की पावर 2, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर पार्शियल ऑफ आयोडीन। और इसी तरह से हम लिक्विड्स के लिए लिखेंगे। इसमें सबका 1 मोल है, तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों इनकी मल्टीप्लीकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COH एंड C2H5OH, इनकी सभी की पावर है कंसंट्रेशन की 1। लेकिन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर सॉलिड को लिया जाता है कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 और लिक्विड को भी इक्वल टू 1, और एक्वस और गैस की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, वो प्रेशर्स हैं, वो लिए जाते हैं। सो इफ़ वी हैव दिस रिएक्शन, तो इसमें CaCO3 और CO सॉलिड है और CO2 गैस। सो इनिशियली Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट CaO CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CaCO3, लेकिन यहाँ पे CaCO3 हैं इक्वल टू 1। सो इन दोनों की प्लेस पर हम 1 रखेंगे, तो Kc हो जाएगा इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 मीन्स लाइक दिस, और Kp होगा इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज़ टू पावर 1। सेम वे इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में आयरन सॉलिड है और H2 लिक्विड, Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस। सो हियर अगर H2O को स्टीम के रूप में यूज़ किया गया है और ये भी गैसियस स्टेट में है, लाइक दिस, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड इज इक्वल टू 1। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 1, 4, 3 एंड 4 जो इनके मोल्स दिए हुए हैं रिएक्शन के अंदर, बट ये दोनों हो गए हैं इक्वल टू 1। सो Kc इज ओनली इक्वल टू H2 पावर 4 H2O पावर 4, और Kp प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 एंड प्रेशर ऑफ H2O रेज़ टू पावर 4। इट मीन्स लाइक दिस, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H2O, बिकॉज दोनों की पावर 4 है, तो दे विल कैंसिल आउट। यूनिट की अगर हम यहाँ पर अब बात करें, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन है C+D माइनस A+B। सो C+D की प्लेस पर हम X और Y यूज़ करते हैं समटाइम्स। और अगर Kp की यूनिट की हम बात करें, तो इसमें प्रेशर यूज़ होता है जो है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर रेज़ टू द पावर डेल्टा एन। So every reaction have different units because different reactions have different value of delta n. For example, इस रिएक्शन में डेल्टा n है 0, 2 मोल्स प्रोडक्ट और 1 + 1 2 रिएक्टेंट, और इस रिएक्शन में डेल्टा n इसी तरह से है हमारा -2। तो यहाँ पर है हमारा Kp और Kc यूनिटलेस, जो कि डेल्टा n हो गया 0, और यहाँ पे है हमारा Kc की यूनिट, इसमें मोल पर लीटर रेज़ टू पावर -2, और इसमें है एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर -2, यह है Kp की यूनिट। सो इन दिस वे दिस वाज केमिकल इक्विलिब्रियम, नाउ कम्स फिजिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विच टेक्स प्लेस बिटवीन फिजिकल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जब एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट है जैसे कि वाटर और आइस, और उन दोनों में इक्विलिब्रियम है, मीन्स आइस फॉर्म्स वाटर एंड वाटर फॉर्म्स आइस विद सेम स्पीड, लाइक दिस। इस कंटेनर के अंदर कुछ आइस है और वाटर है, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी, और उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। और इस इक्विलिब्रियम को हम इस तरह से दिखाएंगे, H2O सॉलिड इक्वल्स H2O लिक्विड, या फिर इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम।
सेकंड इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अगर इस तरह से एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड है और उसके ये वेपर्स हैं, उन वेपर से प्रेशर यहाँ पर लगेगा और कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर सेम स्पीड से बनते जाएंगे। सो उसको बोलेंगे हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर है तो हम लिखेंगे H2O लिक्विड इक्वल्स H2O गैस। सेम वे दिस इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अगर एक सॉलिड है जैसे कि आयोडीन और उसको एक कंटेनर में हमने रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर हैं इसके वेपर्स, तो जो सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाते हैं उनमें ऐसा होगा और कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ सब्लिमेशन। फोर्थ है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अगर एक सॉलिड को हमने जैसे कि शुगर है उसको डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर और उसमें से कुछ शुगर जो है अनडिज़ोल्व्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो यहाँ नीचे रखी हुई है, और इसमें है डिज़ोल्व्ड शुगर। सो ये शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा और उतना ही शुगर वापस आता जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन। शुगर वाटर में जाएगा डिसोल्यूशन और वाटर से वापस नीचे आएगा प्रेसिपिटेशन, एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के इक्वल हो जाएगा। तो उस समय पर हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। और लास्ट है नंबर 5 गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अगर एक गैस को किसी कंटेनर में एक लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बोतल के अंदर लिक्विड में गैस, और कुछ गैस यहाँ ऊपर प्रेजेंट है, तो गैस जो है वो सॉल्यूशन से बाहर आएगी और उतनी ही गैस कुछ समय बाद वापस अंदर जाएगी और दोनों प्रोसेस चलती रहेंगी और इसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो जाएगा इक्वल टू रेट ऑफ कमिंग आउट ऑफ गैस, और इसको हम बोलेंगे गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर हमारा एक लॉ है जिसे बोलते हैं हेनरी लॉ, और इसके अकॉर्डिंग एक गैस का जो मास है किसी लिक्विड में डिज़ोल्व जो करता है वो डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ गैस पे। So if m is the mass of gas then it is directly proportional to partial pressure of gas। और यहाँ पर है KH एक कांस्टेंट जिसको बोलेंगे हम हेनरी कांस्टेंट। सो CO2 गैस को जो फिल किया जाता है कोल्ड ड्रिंक बोटल्स में, तो हाई प्रेशर पे गैस होती है जिससे वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और उस बोतल में जो एम्प्टी स्पेस होता है वहाँ पे उसमें गैस का डिसॉल्व्ड गैस के साथ चलता है इक्विलिब्रियम। So in this way we have completed various types of chemical and physical equilibriums. Thank you.